हेलो स्टूडेंट, अपने कुर्सियों की पेटी को लीजिए बांध, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। और मौसम कुछ इस तरह बिगड़ेगा कि जब तक सिलेक्शन होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी जो आपको ये दो क्वेश्चंस दिख रहा है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चंस है और ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे उसके बारे में ही सीखना है। और ये क्वेश्चंस बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। और जब तक हम इस क्वेश्चंस को हल करने का सबसे जो बढ़िया तरीका है नहीं बताएंगे ना, तब तक छोड़ने वाले नहीं है। और इस क्वेश्चंस को करने के जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं उन सभी तरीकों को हम लोग सीखने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना है। और यदि सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा। और इसमें कहा गया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 2x है तो x माइनस वन बाय एक्स का मान क्या होगा। चार ऑप्शंस है आपके सामने। तो पहला तरीका हम पहले बताते हैं आपको। तो ये है तरीका नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको क्या दिया गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 2x। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 2x का वैल्यू देके x माइनस वन बाय एक्स का पूछा गया है। अगर गलती से हम x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो मुझे x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू आसानी से पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ x से इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x से यहाँ पे दो एक्स है, यहाँ एगो है, तो क्या एक्स बचेगा, एगो। यहाँ पे वन बाय एक्स ही होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। और यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2। कहने का सेंस अब हमने पता कर लिया कि x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा। और जैसे ही हमने x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू पता कर लिया तो हम आसानी से x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, चुपचाप एगो रूट अंडर लगा देना है। जो भी x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू है उसका कर देना है स्क्वायर और माइनस कर देना है कितना, इसमें से 4। कितना कर देना है बउआ, 4। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और ये रूट में आएगा तो बाहर भी जाएगा तो 0 ही होगा, आप सभी जानते हैं। और इस तरीके से मेरा जो आंसर सही होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके दूसरे भी तरीके हैं स्टूडेंट करने का, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको वैल्यू पुटिंग से बताते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, ठीक है, लेकिन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कोई भी क्वेश्चन तब तक आसान होता है जब तक आप उसका हल जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो दिक्कतें होगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय कितना है बुआ, 2x है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। अब बुआ जरा ये बताओ हमें, कोई यहाँ पे देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, x के जगह हम क्या रखेंगे, जो उसका स्क्वायर में एक जोड़ेंगे तो 2x, मतलब 2x, x की जगह तो वैल्यू ही रखेंगे। तो वैल्यू पुटिंग से करने का मतलब ये हुआ, x का एक ऐसा वैल्यू हमें चाहिए जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। क्या करे, संतुष्ट करे। तो एक स्टेप इसको आप ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना, 1। ठीक है, कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है दिक्कत, आराम से समझेंगे। यहाँ पे देखो बउआ, ये प्लस में था तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। बस आपको x का वैल्यू पता करना है। अगर हम x के जगह 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, उसके बाद x की जगह तुम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आया, माइनस का 1। मतलब जो हमें चाहिए वो वैल्यू मुझे मिल गया। हमने जब x का वैल्यू 1 रखा तो रिजल्ट क्या मुझे प्राप्त हुआ, -1, जो कि आना भी चाहिए कितना, -1 ही। तो आ गया ना, तो मतलब कंडीशन को सेटिस्फाइड ये कर रहा है। ठीक है, अब मेरे मित्र जरा सा ये बताओ, आपको क्या निकालना है, x माइनस वन बाय एक्स ही तो निकालना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकालना है। तो x की जगह आपने वैल्यू क्या पता किया, 1, तो यहाँ पे रख दो 1, 1/1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। और इस तरीके से भी आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा। तो इस प्रकार भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक ना। अब आइए दूसरे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर मेरे दृष्टि से कहिएगा सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे लल्लू फत्तू वाला ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 की वैल्यू आपको स्टूडेंट पता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर रख लेते हैं और माइनस 3x को इधर बेचेंगे तो ये 3x हो जाएगा। सही बात।
अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू पता है स्टूडेंट, कितना 3x, कितना पता है 3x, और आपको वैल्यू इसका पूछा गया है। तो इसके लिए मुझे चाहिए x प्लस 1/x का वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स फिर प्लस 1/x बराबर 3x बटे कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x। तो इसको हल करेंगे तो आप x फिर प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। तो x प्लस 1/x का वैल्यू आपने पता कर लिया है, ठीक है। फिर भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बच रहा है, तो यहां से हम वो भी निकाल लेंगे, क्यों भाई छोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी x प्लस 1/x का वैल्यू है उसका तो करेंगे स्क्वायर और माइनस करेंगे 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब आपने पता कर लिया है x प्लस 1/x का भी वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी वैल्यू, बस दोनों को ऐड कर लीजिए। क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 7, और x प्लस 1/x की जगह हम क्या रख सकते हैं 3। तो 7 प्लस 3 कितने हो जाएंगे आपके 10। और इस तरह आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। बेहतरीन प्रश्न था, लाजवाब प्रश्न था। और एक दूसरा तरीका आप इसमें ये भी कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से आप कैसे करोगे ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग अगर इस पे सेटिस्फाइड हो रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं कर रहा है तब तो अलग की बात है भैया, तब क्या है अलग की बात है, वो आप चेक कर लेना, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर बी। वैल्यू पुटिंग आप अपने से कीजिए, इसमें बस ये आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ऐसा हम वैल्यू रखेंगे जिसको अगर हम जोड़ मतलब इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। बस यही काम आपको करना और कुछ ज्यादा करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब हमें नहीं लगता आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा होंगे जिस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।